दोस्तों, आज हम बात करेंगे होली की। होलिका दहन क्या होता है और इसकी सच्चाई क्या है। हम सिर्फ थोड़ा सवाल कर रहे थे किसी भी घटना को लेकर, किसी भी त्यौहार को लेकर, किसी बात को लेकर थोड़ा सा भी सवाल करेंगे तो हम सच्चाई तक पहुंच जाते हैं। होलिका हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की बहन थी और प्रहलाद हिरण्यकश्यप का बेटा था। अब ये कहा जाता है कि विष्णु की भक्ति करते रहे प्रहलाद, इसलिए हिरण्यकश्यप उसको मारना चाहते थे। तो उनने होलिका को कहा कि तुम अपना प्रहलाद को लेकर बैठोगे और आग लगाई जाएगी। क्योंकि होलिका को ब्रह्मा जी का वरदान है, होलिका जलेगी नहीं और प्रहलाद जल जाएगा। अभी पहले समझिए इस बात को कि पहली बात तो क्या किसी के वरदान देने से किसी को आग नहीं लगेगी। आप ही किसी को बोलते मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तो क्या वैसा हो जाएगा? आप वरदान दो कि तुम जल में डूबोगे नहीं, आपके वरदान देने से क्या कोई जल में डूबेगा नहीं। कोई वरदान दे दे कि मैं वरदान दे रहा हूँ तुम आग में जलोगे नहीं, तो कूद जाएगा आग में, तो क्या जलेगा नहीं? अरे ये कैसा वरदान है? क्या कोई वरदान इस तरह के होते हैं? वरदानों की सच्चाई क्या है इस पर कई बात करेंगे, लेकिन किसी के कहने से कोई अपना वचन दे दे कि मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, ये वचन देता हूँ कि तुम आकाश में उड़ जाओगे जब चाहोगे, कैसे को उड़ जाएगा भाई? नहीं हो पाएगा। ठीक इस तरह से जो ब्रह्मा जी का वरदान की बात कही जाती है कि होलिका को वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी, तो ऐसा कोई वरदान नहीं होता है और आप इस बात को समझिए। कोई ऐसा वरदान तो ठीक इस तरह से ऐसा कोई श्राप भी नहीं होता है कि कोई श्राप दे दे कि तुम जाओ और तुम्हारे घर में बाढ़ आ जाए। अरे बारिश नहीं हुई तो बाढ़ कहाँ से आ जाएगी भाई? कोई कहे कि तुम्हारे घर में उल्का पिंड गिर जाए, कहाँ से गिर जाएगा? किसी कहने से हो जाएगा। अरे कोई कहे तुम गधा बन जाओ, तो गधे बन जाओगे? किसी के श्राप से भी कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ आपको डराने के लिए और आज जो आशीर्वाद और वरदान की बात है वो आपको लालच देने के लिए थी केवल, नहीं तो किसी कहने से कुछ होने वाला नहीं है। तो होलिका को जो वरदान था आग में न जलने का, ये केवल झूठी बात है, ये झूठी बात है। और दूसरी बात होलिका को वरदान था, प्रहलाद को तो आग में जलना था, तो होलिका को प्रहलाद को लेके बैठने की क्या ज़रूरत थी? अगर प्रहलाद को जलाने था, यही उद्देश्य था, तो सीधे आग जलाते, प्रहलाद को आग में फेंक देते तो प्रहलाद जल जाते। और उसके लिए होलिका को बैठने की क्या ज़रूरत थी है? आप खुद समझिए ना। अगर मान लीजिए होलिका को जिम्मेदारी दी गई थी कि प्रहलाद को जलाना है, तो होलिका खुद आग में क्यों बैठेगी भाई? वो चुपचाप आग जलाएगी और प्रहलाद को बिठा देती, यही ना करेगी। लेकिन वो खुद जलने जा रही है। अब भला बताओ ये कौन सी समझदारी की बात कहलाएगी? कोई भी समझदार आदमी किसी को इस तरह से जलाना तो गलत है, मगर कोई जलाना चाहता या चलाना चाहती तो क्या खुद जलना चाहेगी? अरे वो तो आग से दूर रहेगी ना। तो होलिका प्रहलाद को लेकर बैठी आग में, ये बात झूठी है। क्योंकि इतनी बुद्धि सबके पास होती है कि आग में जिसको जला रहे हो उसके पहले खुद जलना पड़ेगा। और प्रहलाद तो बालक था, वो तो कम समझदार था, लेकिन होलिका समझदार थी। अगर वो ऐसा करना चाहती तो वो सबसे पहले अपने आप को आग से दूर रखती। और दूसरा, अगर उसको वरदान ही मिला था तो वरदान को चेक तो करती पहले किसी आग में हाथ लगा के कि मेरे को आग लगती है कि नहीं लगती है, मेरे को आँच आती है कि नहीं आती है। उसने टेस्ट नहीं किया होगा, सीधे आग में बैठ जाएगी वो। अरे खुद सोचो ना जरा, आप ही को वरदान मिल जाएगी आप आग में जलोगे नहीं, तो क्या करोगे? पहले टेस्ट करोगे ना, हल्का से उंगली को छुलाओगे आग में कि कहीं हाँ उंगली आपकी जल तो नहीं रही है। जब नहीं जलेगी तब आपको विश्वास होगा हाँ भाई वरदान है। पर ऐसा तो होना नहीं है, ऐसा कोई वरदान होता ही नहीं है। तो अगर प्रहलाद को वास्तव में जलाना चाहती रही है तो प्रहलाद को अकेले आग में झोंक देती, वो खुद क्यों बैठती आग में? इसलिए ये बात झूठी है कि होलिका प्रहलाद को लेकर बैठी और जल गई। तो निश्चित तौर पे होलिका को ही जलाया गया होगा किसी के द्वारा। अब जलाया गया है और उस जलाने की घटना है तो निंदनीय घटना, किसी को जलाना। उस निंदनीय घटना को अच्छा बनाने के लिए ये कहानी जुड़ गई होगी कि वो प्रहलाद को यानी बच्चे को जलाने का प्रयास कर रही थी। इसलिए वरदान भी, ब्रह्मा जी का वरदान भी विफल हो गया क्योंकि वो पाप करने जा रही थी। और ये भगवान के भक्त थे प्रहलाद, तो बच गए और होलिका जल गई। अब जरा सोचो कोई किसी का भक्त रहेगा, आज भी कितने सारे भक्त घूम रहे हैं, बहुत सारे कथावाचक हैं जो बड़े बड़े भक्त हैं, वो तो दावा करते हैं कि भगवान से उनकी भेंट हो गई है, भगवान तो उनकी वाणी बसता है।
तो ज़रा उन्हीं को बोलो कि आग को छू के दिखा दें। आग में बैठना तो बहुत दूर की बात है, अरे बैठेंगे तो भस्म हो जाओगे। आग को छू के दिखाओ ना, आँच लगती है कि नहीं लगती है। मैं गारंटी देता हूँ कि हर महात्मा, हर महापुरुष, हर कथावाचक, हर भक्त को आग आँच देगी, जलेगा उसका हाथ, वो आग में कभी ना बैठेगा। तो प्रहलाद आग में क्यों बैठेगा? प्रहलाद को भी तो आँच लगेगी। फिर किसी का भले वरदान हो, फिर भले किसी कृपा हो, फिर भले वो ईश्वर को मानता हो नहीं मानता हो, किसी की कृपा भी काम नहीं करने वाली। आग में बैठो तो जलोगे। अगर प्रहलाद में आग में बैठता तो जलता, जैसे होलिका जली है वैसे प्रहलाद भी जलता, लेकिन प्रहलाद नहीं जला। इसका मतलब प्रहलाद आग में नहीं बैठा था, केवल होलिका को ही बैठाकर जलाया गया है, मारा गया है, हत्या की गई है। साथ में इसके बाद प्रहलाद का किस्सा इसलिए जोड़ा गया है ताकि इस निंदनीय घटना को अच्छा बताया जा सके कि देखो प्रहलाद को जलाना चाह रही थी लेकिन खुद जल गई और प्रहलाद बच गया भगवान की कृपा से। और भगवान एक तो इस निंदनीय घटना को अच्छा बताने का प्रयास के लिए किया गया, दूसरा भगवान है ये सिद्ध करने का भी प्रयास किया गया, तीसरा भगवान की कृपा किसी पर या तो आग उसको नहीं लगती है, यानी कि उसका उद्धार हो सकता है या उसकी रक्षा होती है, ये भी सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। इन कथाओं के माध्यम समझिए कितना बड़ा छलावा, कितना बड़ा षड्यंत्र है आपके साथ में। आपको ऐसी कथाएं बताकर, झूठी कथाएं बताकर आपके साथ कितना बड़ा खेल हो रहा है, कितना बड़ा षड्यंत्र, कितना बड़ा धोखे में आपको रखा जाता है। अरे ज़रा सा सवाल तो करते तो आपको भी ये बात पता हो जाती, जैसे मुझे पता है कि आग में बैठोगे जलोगे, फिर चाहे कोई भी हो। तो मेरी बात यदि आपको समझ में आ गई हो तो इस बात को समझिए कि ऐसी कोई भी घटना, ऐसी कोई भी कहानी आपके सामने आए तो आप सवाल करें। सवाल करने से आप कारण तक का पता लगाते हैं और कारण जब आपको मिल जाता है तो सत्य तक आप पहुंच जाते हैं। धन्यवाद।